इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2। अब इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। कह रहे हैं एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है हमसे पूछी गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 24.5 सेंटीमीटर। तो इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कह रहे हैं एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, ठीक, ऐसे अगर हम कोई वृत्त बना लें तो हमारा एक पॉइंट है Q। यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा डाली गई है QP, जो कि P पॉइंट पर वृत्त को स्पर्श करती है। इसकी लंबाई हमको दी गई है कितनी, वृत्त के एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ये हमको दी गई है 24 सेंटीमीटर। ये हमको 24 सेंटीमीटर दी गई है तथा Q की केंद्र से दूरी कितनी है। अगर ये हमारा ऑरिजिन है, केंद्र मान लें इसको, तब Q की केंद्र से दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। तब हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि त्रिज्या हमारी क्या है, PO। ये हमको ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितना, 90 अंश का कोण होता है। ये हमारी है प्रमेय नंबर 10.1। ठीक, तब त्रिभुज, अगर हम PQO में पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें अगर ये कोण 90 है तब 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ये हमारी हो जाएगी कर्ण। और अगर ये थीटा है तो ये लंब होगी, और ये थीटा है तो ये लंब होगी। थीटा के सामने वाली लंब होती है। तो इसमें लंब और आधार कोई भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, यानी कि 25 का वर्ग बराबर, अगर हम 24 का वर्ग प्लस PO का वर्ग या PO का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, इससे कोई हमें डिफरेंट नहीं होगा। तो इसको अगर हम आधार मान लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा प्लस PO स्क्वायर। PO क्या है, रेडियस है। ठीक, तब हमारा PO स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 24 का वर्ग। इसको अगर हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से लिखें तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ये हमारा कितना हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 1। PO स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 49। अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तब हमारा R बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तब हमारा कौन सा ऑप्शन ए सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बता रहे हैं आकृति 10.11, एक हमें आकृति दी गई है। यदि TP केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ 110 है तो कोण PTQ बराबर है। तो हमें सेकंड क्वेश्चन में ऐसा फिगर दिया गया है कि एक सर्कल है और जो है T से दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक है TP, दूसरी है TQ, और ये हमारा वृत्त का केंद्र O। ये एंगल जो हमको दिया गया है कोण POQ, ये दिया गया है 110 अंश। तब हमें कोण PTQ पता करना है, ये वाला हमें एंगल पता करना है। हमको पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ये भी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तब चतुर्भुज
PTQO PTQO में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो ये हमारा आ जाएगा 90, ये वाला 90 है और ये कोण है PTQ। देखो कोण PTQ लिखा है तो T यानी कि बीच वाला जो है वो कोण होता है। अगर हम ऐसे लिख दें कि कोण TQP तब हमसे ये वाला कोण की तरफ बता रहे हैं। ठीक, तो ये हम लिखेंगे कोण PTQ क्योंकि हमें ये वाला कोण लिखना है। इसको हम कोण QTP भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद ये हमारा है 90 डिग्री और ये हमको पता है 110। ये मिलाकर कितना 360 होना चाहिए। तब हमारा कोण PTQ ये देखो 360, ये 90 180 इधर आया माइनस का -110। अगर 360 से 180 घटाएंगे तो 180 बचेगा और 180 में से 110 घटाएंगे तब हमारा बचेगा 70। तो 70 अंश हमारा सही आंसर होगा, यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें बता रहे हैं यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 अंश कोण पर झुकी हैं तो कोण POA बराबर है। ठीक, हमें जो है ऐसे एक बिंदु है P, ठीक, P से O केंद्र वाले, ये जो है हमारा सर्किल है इसका केंद्र है O। तब रेखाएं PA और PB इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। ये जो है परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। तब हमसे पूछ रहे हैं कोण POA यानी कि हम पर ये वाला कोण पूछ रहे हैं। कोण POA बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो अगर दो स्पर्श रेखाएं हैं इनकी लंबाइयां होती हैं बराबर। ठीक, PA बराबर PB ये हमको पता होना चाहिए। ठीक, अब जो है ये जो हमारा एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री। अगर यहाँ पर भी हम रेडियस बना दें तो यह भी हमारा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। कोण ए जो है हमारा बराबर हो जाएगा, अगर हम इसको कोण ए ना लिख के PAO लिखें, कोण PAO ये बराबर हो जाएगा PBO के। कोण PBO कितना होगा 90 डिग्री। और इसमें AO OB के बराबर हो जाएगा। AO OB के बराबर क्या है? त्रिज्या है। ठीक, OP के बराबर हो जाएगा, दोनों त्रिभुज हम देखें, अगर हम त्रिभुज ऐसे लिखें त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OPB में ये दो रेखाएं बराबर हो गई, ये त्रिज्या बराबर हो गई, ये तीसरी रेखा भी इसमें बराबर हो जाएगी। ये जो है कॉमन है दोनों में। ठीक, तब जो हमारे त्रिभुज होंगे तब त्रिभुज OAP तथा OBP, त्रिभुज OBP ये हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे, सर्वांगसम। तब हमारा कोण दिस इम्प्लाइड ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि तब हमारा कोण कितना AOP ये बराबर हो जाएगा POB के। और कोण APO बराबर हो जाएगा BPO के, कोण BPO। और कितना होगा, ये दोनों 80 को दो बराबर भागों में हमें बांटना है तो कितना 40-40 यानी कि 80/2 ये हमारा हो जाएगा 40 अंश। अगर अब हम देखेंगे त्रिभुज OAP में
पी में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी कि जो हमारा कोण है ये कितना आ गया 40 अंश, ये है 90 डिग्री। तो हमारा 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस ये कितना है ए ओ पी या पी ओ ए कोण पी ओ ए, इसको हम ए ओ पी भी लिख सकते हैं, पी ओ ए भी लिख सकते हैं। पी ओ ए इसलिए लिखा क्योंकि इन्होंने हमसे पी ओ ए पूछा है। ठीक, ये कितना होगा 180 डिग्री। अब यहाँ से कोण पी ओ ए ये आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 90 माइनस 40, ये देखो बचा 90। ठीक, इससे ये बचेगा हमारा 50 अंश। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। अब इसमें ऑप्शन दिए हैं, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमसे सिद्ध करवा रहे हैं कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर हम एक सर्किल बना लें, ये कह रहे इसके अगर ये हमारा व्यास है, ये केंद्र है। ठीक, तो इसके व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। अगर हम इसको ए बी और इसको सी डी और ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट अगर हम एम मान लें, ये एन मान लें। ठीक, अब हमको पता है कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, यानी कि जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक, तब जो है हमारा ये कितना हो जाएगा कोण एम बी ओ बी एम ओ, कोण बी एम ओ, क्योंकि एंगल जो हमें है वो कितना बीच में रखना होता है। ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 अंश होता है। ठीक, अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें तथा इसी तरह ये रेखा हमारी ओ एन जो है वो सी डी पर लंब होगी, यानी कि ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। तब जो है हमारा कोण डी एन ओ ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन 2 है। ठीक, दिस इम्प्लाइड अगर हम कोण बी एम ओ प्लस कोण बी एन ओ को जोड़ें तो ये कितना हो रहा है 90 प्लस 90, ये कितना हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तब हम लिखेंगे कि एक ही ओर से आसन्न कोण संपूरक हैं, यानी कि इनका जो योग है वो 180 आ रहा है। तब हमारी रेखा ए बी जो है सी डी के परपेंडिकुलर वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक, देखो अगर कोई भी आपको दो रेखाएं दी गई हैं, पैरेलल रेखाएं जब होती हैं तो इनके जो आसन्न कोण होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक ही तरफ से आसन्न कोण, इनके एंगल योग कितना हो जाए, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। इनका जो है हमेशा सम कितना 180 आता है। कैसी भी हम ये पैरेलल रेखाएं अगर हैं तो अगर हम ये कोण बना दें तो एक ओर से ये इनका योग हमेशा 180 ही आता है। अगर ये हमारा थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है। इसमें कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी कि अगर हम कोई सर्किल बना लें तब ये कह रहे हैं कि ये हम बना लें स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा। ठीक, तो स्पर्श बिंदु से खींचा गया जो लंब है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये हमारा है केंद्र, इससे होकर जाता है। तो इसके लिए हम मान लेंगे सपोज कि ये इस पर लंब खींचा वो केंद्र से होकर नहीं गया। ठीक,
अगर हम स्पर्श रेखा को ए बी और इस पॉइंट को एम मान लें, माना स्पर्श बिंदु एम से खींचा गया लंब ओ डैश से होकर जाता है, तब जो है ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, कोण ओ डैश एम बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि हम इस पर जो है लंब खींच रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ठीक, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। ठीक, चूंकि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच कोण कितना होता है, 90 डिग्री, यानी कि हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा, ओ एम बी। तब हमारा कोण ओ एम बी ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर हम इसको इक्वेशन 2 डाल दें, तब जो है समीकरण 1/2 से यानी कि कोण ओ डैश एम बी बराबर आ जाएगा कोण ओ एम बी के, क्योंकि इनकी RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होनी चाहिए। तब अगर हम इसकी तुलना करें, इनको कंपेयर करें, तो ओ डैश जो है हमारा ओ ही होगा, यानी कि अगर हम स्पर्श रेखा पर लंब डालते हैं तो वो केंद्र से होकर जाएगा, क्योंकि त्रिज्या तो केंद्र से होकर जाती है, क्योंकि अगर त्रिज्या को हम आगे बढ़ाएं तो ये बिल्कुल केंद्र से पास करेगी। तो इसमें हम लिख देंगे, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यही हमारा प्रूव हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोल रहे हैं एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर हम एक वृत्त बना लें एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, ये हमारा अगर वृत्त का केंद्र है, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा कोई बिंदु है ए, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, अगर हम इससे स्पर्श रेखा डालें तो इसकी लंबाई है हमारी 4 सेंटीमीटर। तब हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये हमारी रेडियस। अगर हम इसको पॉइंट ओ और इसको पॉइंट बी मान लें, तब हमें पता है क्या, कोण बी बराबर कितना होगा, 90 अंश, ये हमारा होगा 90 डिग्री। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण होता है 90 अंश का। तब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी कि देखो, अगर ये 90 डिग्री है तब इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये थीटा है तब ये लंब हो जाएगी, ये थीटा है तब ये लंब हो जाएगी। लंब कोई भी हो सकती है, इट डिपेंड अपॉन थीटा। तो कर्ण तो हमारी 5 होगी, यानी कि 5 का वर्ग प्लस आधार, इसमें कोई सी भी 4 का स्क्वायर, यानी कि, और ये आर स्क्वायर। ठीक, इसको हम आगे पीछे लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 16 आर स्क्वायर। अगर हम आर स्क्वायर लिखें तो ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस 16, क्योंकि इसको यहीं पे रखें तो ये हमारा 25 माइनस 16, ये कितना आ जाएगा 9। आर स्क्वायर बराबर 9 है। अगर हम इसका वर्गमूल लें तो आर बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि ये हमारी जो है त्रिज्या डिस्टेंस है, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस वाला हम लेंगे नहीं, इसलिए आर बराबर केवल 3।
सेंटीमीटर में है ये, तो ये भी हमारी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये तो था हमारा 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहे हैं 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखो सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, जिनका केंद्र एक ही हो। ये वृत्त एक हमारा हो गया और ये वाला हो गया, इनका सेंटर पॉइंट एक ही होना चाहिए। अगर हम इसको ओ मान लें तो एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक की है 3 सेंटीमीटर। तब बता रहे हैं बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जीवा क्या होती है, जो वृत्त को 2 पॉइंट पर टच करे। अगर ये हमारा वृत्त है तो ये भी जीवा है। अगर ये मिडिल से पास करेगी तो इसका स्पेसिफिक एक नेम हो जाता है व्यास, लेकिन है एक ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। जो वृत्त को 2 जगह पर काटे उसे हम जीवा कहते हैं। तब ये हमारी ऐसी जीवा बता रहे जो छोटे वाले को स्पर्श करे। ठीक, अगर यहाँ से हम ये लाइन खींच दें तो ये हमारी बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। इसकी लंबाई हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी छोटे वृत्त की त्रिज्या। ठीक, इसकी लंबाई हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जीवा की लंबाई, यानी कि अगर ये पॉइंट हम ए बी एम कर लें, तब हमसे पूछा गया है ए बी बराबर, क्वेश्चन में हमसे ए बी पूछा गया है जीवा की लंबाई। अगर हमको पता होता है, देखो वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण होता है 90 अंश का। त्रिभुज अगर हम कौन सा ले लें, ओ ए एम, त्रिभुज ओ ए एम में ये हमारी हो जाएगी कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितनी है हमारी 5, 5 का वर्ग, अब इसके बाद 3 का वर्ग प्लस ये है ए एम का स्क्वायर। तब हमारी ए एम स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9। जब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 16। ए एम बराबर हमारा आ जाएगा कितना 4। तब हमारा ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 2am, इसका 2 गुना, क्योंकि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को परपेंडिकुलर डिवाइड करती है 2 भागों में, समद्विभाजित करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक, तब हमारा ए बी बराबर हो जाएगा 2 इंटू कितना 4, ये आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बता रहे हैं एक वृत्त के परिघत, यानी कि वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। परिघत का मतलब होता है चारों ओर। हमें एक आकृति दी गई है 10.12। सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो हमें ऐसी कोई आकृति दी गई है, ये हमारा सर्किल है। ये जो है यहाँ पर टच कर रही है, ये पॉइंट A B C और D, और ये हमारे स्पर्श बिंदु दिए गए हैं, क्या है P Q और S। हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, चूंकि
P, Q, R और S क्या है? स्पर्श बिंदु हैं, स्पर्श बिंदु हैं। तो हमें पता है स्पर्श बिंदु से हमें ये पता है किसी बाह्य बिंदु से A, B, C, D ये हैं बाह्य बिंदु। अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, यानी कि QC RC के बराबर होगा, DS DR के बराबर होगा, AS AP के बराबर होगा और BP BQ के बराबर होगा। तब जो है हमारा क्या होगा? AP AS के बराबर होगा, AP AS के बराबर होगा, BP BQ के बराबर होगा, BP BQ के बराबर होगा, CR CQ के बराबर होगा, CR CQ के बराबर होगा, DR DS के बराबर होगा, DR DS के बराबर होगा। अगर हम इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ मान लें, तब हम लेंगे LHS। हमारी LHS क्या है? AB प्लस CD। इसको हमें प्रूव करना है AD प्लस BC के बराबर। तो देखो AB को हम क्या लिख सकते हैं? AP प्लस PB, AP प्लस PB और CD को लिख सकते हैं DR प्लस CR प्लस DR प्लस CR। अब हम AP को क्या लिख सकते हैं? AS। AP की जगह पर लिखेंगे AS, क्योंकि हमें ये वाली भुजाओं से इन पर आना है, इनकी वैल्यू इनके पदों में लिखनी है। AP को हम लिखेंगे AS और PB को कितना लिखेंगे? BQ, इसको लिखेंगे BQ और DR को कितना लिखेंगे? DS के बराबर। इस इक्वेशन से DR को कितना लिखेंगे? DS और CR को लिखेंगे CQ के बराबर। इस इक्वेशन से थर्ड वाली से CR को CQ के बराबर। अब यहाँ से AS प्लस DS, अगर हम इसको AS प्लस DS ऐसे लिख लें, इसको इसमें और इसको इसमें, BQ प्लस CQ, AS प्लस DS, AS प्लस DS ये कितने के बराबर हो जाएगा? हमारा AD के बराबर। और BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ ये हमारा हो जाएगा BC के बराबर। कितना? BC के बराबर। और यही हमारी है RHS। यही हमारा प्रूव हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें बोल रहे हैं आकृति 10.13 में XY तथा X', O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को कोण A तथा X', पर प्रतिच्छेद करती है। तब हमें सिद्ध करना है कोण AOB बराबर है कितना? 90 डिग्री। कुछ ऐसा चित्र दिया है आपका पुत्र। तो इसमें हमें पता है ये हमारा एंगल होता है 90 डिग्री और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। अगर हम इस पॉइंट को मिला लें इनको, तब ये हमारा कितना? ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहाँ पर करें तो ये भी। ठीक, अब हमें सिद्ध करना है कोण इसको भी मिला लें तो छूट गया भाई। कोण AOB ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। अब हम देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज POA तथा त्रिभुज COA में यहाँ पर AP बराबर है AC के।
क्योंकि एक बाह्य बिंदु से अगर आप स्पर्श रेखा डालते हैं वृत्त पर तो उनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ये इसके बराबर है। तथा ओ ए के बराबर है, ओ ए के बराबर है क्योंकि दोनों में ये कॉमन है, समान है। इसके बाद ओ पी ओ सी के बराबर है, ओ पी जो है ओ सी के बराबर है क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। तब हमारे त्रिभुज जो है त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज सी ओ ए सर्वांगसम हो जाएंगे, सर्वांगसम होंगे। इसलिए जो हमारा एंगल होगा वो पी ए ओ, कोण पी ए ओ सी ए ओ के बराबर होगा। यानी कि तब कोण पी ए ओ बराबर हो जाएगा कोण सी ए ओ के। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें और इसको हम मान लें थीटा के बराबर, कोण पी ए ओ और कोण सी ए ओ को थीटा के बराबर मान लें तो ये हमारा हो जाएगा थीटा और ये थीटा। इसी प्रकार त्रिभुज ओ बी सी और ओ बी सी तथा त्रिभुज ओ क्यू बी सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे क्योंकि इनमें भी आप देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये ओ बी समान होगा दोनों में और ये रेडियस दोनों में समान है। ये क्यू बी बी सी के बराबर है क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती हैं वृत्त पर। अगर ये सर्वांगसम हो गए तब हमारा ये कोण होगा क्यू बी ओ, ये हमारा बराबर हो जाएगा सी बी ओ के। यानी कि अगर हम इसको फाई मान लें और इसको भी हम फाई मान लें तो ये दोनों बराबर हैं। यानी कि कोण क्यू बी ओ बराबर हो जाएगा कोण सी बी ओ के, क्यू बी ओ सी बी ओ के बराबर होगा कोण सी बी ओ के। अगर हमने इसको फाई मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अगर ये रेखाएं समांतर रहें, ये हमें दिया गया है, तब चूंकि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश समांतर रेखाएं हैं, समांतर हैं। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके आसन्न कोण जो हैं इनका योग कितना होता है 180 अंश। ये एक ही तरफ का 180 अंश होता है। ये वाला एंगल पूरा इसके बराबर होगा, इन्हें हम कहते हैं एकांतर कोण, ये इसके बराबर होगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो हमारा 2 थीटा प्लस ये वाला कितना हो जाएगा 2 फाई प्लस 2 फाई, ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा 180 के बराबर। अगर यहाँ से हम 2 का भाग दे दें तब हमारा थीटा प्लस फाई बचेगा कितना 90 डिग्री, थीटा प्लस फाई, यानी कि ये वाला थीटा और फाई। अब हम देखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में। अब त्रिभुज ये वाला ए ओ बी में तीनों कोणों का योग मिलाकर कितना हो जाना चाहिए 180 होता है त्रिभुज में। यानी कि कोण थीटा प्लस फाई प्लस कोण ए ओ बी, थीटा प्लस फाई प्लस कोण ए ओ बी, ये तीनों मिलाकर 180 हो जाना चाहिए। थीटा फाई और ए ओ बी, कोण ए ओ
बी, ये कितना होगा 180 के बराबर। अब हमें पता है कितना थीटा प्लस फाई, ये कितना है 90 डिग्री, इसकी जगह पर हम रखेंगे 90 अंश प्लस कोण ए ओ बी बराबर ये कितना है 180 अंश। दिस इम्प्लाइड कोण ए ओ बी हमारा कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 और ये कितना हो जाएगा 90 अंश। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है। इसमें बोल रहे हैं सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अगर हम कोई ये वृत्त बनाए तो बाह्य बिंदु से इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इनके द्वारा सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये वाला और स्पर्श बिंदुओं को देखो, स्पर्श बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो इसके द्वारा बनेगा ये वाला कोण। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। स्पर्श बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये वाला कोण बनेगा, यानी कि इनका योग, संपूरक का मतलब क्या होता है, दोनों का योग कितना आ जाना चाहिए 180। अगर हम इस पॉइंट को P, इसको A, इसको B, इसको O मान लें, तब हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण APB जो कोण है उसको हमें बीच में लिखना होता है, P पॉइंट को हमें बीच में लिखना है। ये कितना हो जाए 180। अब हम देखेंगे चतुर्भुज, ये हमारा इसका सलूशन, चतुर्भुज APBO में, चतुर्भुज APBO में देखें तब जो है हमें पता है ये वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है वो 90 अंश का होता है। तब और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। चतुर्भुज APBO में हम देखेंगे सबका योग मिलाकर कितना कर देंगे 360, यानी कि ये वाला 90 डिग्री प्लस कोण APB प्लस ये वाला 90 डिग्री प्लस कोण AOB ये कितना आना चाहिए 360। अब हम लिखेंगे कोण APB प्लस कोण AOB, 90 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 180, इधर करेंगे तो ये माइनस 180, इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 180 अंश। कोण APB प्लस कोण AOB यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि इसको मिला दें तो ये कितना आ जाए 180 आ जाए। ये हमारा प्रूव हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें बोल रहे हैं सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, यानी कि वृत्त के चारों ओर अगर आप समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो वो समचतुर्भुज होता है। इसके लिए अब हमने ये वृत्त के चारों ओर एक वृत्त के परिगत यानी कि वृत्त के चारों ओर हमने एक चतुर्भुज बना लिया। ये डेफिनेटली समांतर चतुर्भुज तो लग नहीं रहा, लेकिन हमें कंडीशन लगानी है। ठीक, इसको हम अगर नाम दे दें ABCD और ये पॉइंट PQRS, स्पर्श बिंदु हमने मान लिए PQRS। चूंकि हमें क्वेश्चन में बता रहे हैं ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है।
अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तब क्या होगा, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि ए बी हमारी बराबर हो जाएगी सी डी के, ए बी सी डी के बराबर होगी, तथा बी सी बराबर होगी ए डी के, बी सी कितने के बराबर होगी, ए डी के। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लें, अब हम लिखेंगे ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। इसको हम लिख सकते हैं, देखो अब ये जो है, अगर सी बिंदु से हमें पता है, यहाँ से अगर हम देखें, सी से आपने स्पर्श रेखाएं दो डाली हैं, इनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं, यानी कि सी आर बराबर होगा सी क्यू के, और डी आर बराबर होगा डी एस के, डी आर बराबर होगा डी एस के, और ए एस बराबर होगा ए पी के, ए एस बराबर होगा ए पी के, और बी क्यू बराबर होगा बी पी के, बी क्यू बराबर होगा बी पी के। अब अगर हम ए बी प्लस सी डी निकालें तो ए बी को हम क्या लिखेंगे, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, और सी डी को लिखेंगे सी आर प्लस डी आर, इसको लिखेंगे सी आर प्लस डी आर। अब हम ए पी की जगह पर क्या रख सकते हैं, ए पी, ए पी की जगह पर रख सकते हैं ए एस, यहाँ से देखो या यहाँ से ए पी जो है ए एस के बराबर होगी, तो ए पी की जगह पर हम रखेंगे ए एस, और पी बी की जगह पर रखेंगे बी क्यू, ये हमारा आ जाएगा बी क्यू, और सी आर की जगह पर रखेंगे सी क्यू, सी क्यू, और डी आर की जगह पर रखेंगे डी एस, ये है डी एस। अब देखो ए एस और डी एस, ए एस और डी एस को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा ए डी के बराबर हो जाएगा, ए एस और डी एस को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा ए डी, और बी क्यू और क्यू सी, बी क्यू और क्यू सी को हम अगर जोड़ दें तो ये हमारा बी सी के बराबर आएगा, ये कितना आएगा बी सी, यानी कि ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के। अगर हम इसको इक्वेशन थर्ड मान लें तब देखो, फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड, समीकरण एक दो बार तीन से अगर हम सी डी की जगह पर कितना रख सकते हैं, ए बी, सी डी की जगह पर ए बी, तब ये हमारा हो जाएगा ए बी प्लस ए बी, और ए डी की जगह पर हम कितना रख सकते हैं बी सी, यानी कि बी सी प्लस बी सी, ये कितना आ गया दो ए बी, और ये दो बी सी, दो से दो हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि ए बी बराबर आ गया बी सी। अगर हम इसको इक्वेशन फोर्थ मान लें तब समीकरण 1, 2 तथा 4 से, यहाँ से देखो ए बी बी सी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है, और ए बी सी डी के भी बराबर है, ए बी सी डी के भी बराबर है, और ए बी बी सी के बराबर है, बी सी जो है ए डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होगा, यानी कि ए बी बी सी के बराबर आ गया, ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, सभी भुजाएं आपस में बराबर है, ए बी बी सी डी और ए डी। तब ए बी सी डी समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तब ए बी सी डी समचतुर्भुज होगा। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, इसमें बोल रहे हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चारों ओर एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है
कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। हमें एक आकृति दी गई है 10.14। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। कुछ ऐसा चित्र दिया गया है। इसमें अगर हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को E, इस पॉइंट को F मान लें, ये हमारा वृत्त का अगर केंद्र O है, इसको मिला दें, इसको भी मिला दें और इसको भी मिला दें, तब हमें पता है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री। ये भी हमारा 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें AB और AC ज्ञात करनी है। अगर हम इसको AF, अगर माना AF बराबर x है, ठीक, तब AF हमारी x है। बाह्य बिंदु से अगर किसी वृत्त पर हम स्पर्श रेखाएं डालते हैं तो इनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, यानी कि AF जो है AE के बराबर होगी, AF AE के बराबर होगी, यानी कि ये कितनी हो जाएगी x, और CD CE के बराबर होगी, CD CE के बराबर होगी, और BF BD के बराबर होगी, BF BD के बराबर होगी। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो बराबर होगा त्रिभुज कौन कौन से, अगर हम ले लें, अगर हम इसको मिला दें और इसको भी मिला दें, तब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा त्रिभुज OCB, त्रिभुज OCB प्लस त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOC और त्रिभुज AOB प्लस त्रिभुज AOB। अगर हम इसका एरिया इस वाले त्रिभुज का और इसका सबको जोड़ दें तो वो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहाँ पर S होता है A प्लस B प्लस C/2 और ABC क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर हम इसको साइड A मान लें, इसको साइड B मान लें, इसको साइड C मान लें, तब हमारा A कितना आ जाएगा 8 प्लस x, इतनी है 8, ये है x, ये है 8 प्लस x, और C ये वाली हमने मानी है, तो ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 6, कितना हो जाएगा 14, और C जो है ये B सॉरी, यहाँ पर अगर हम B लिखें आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितनी हो जाएगी 6 प्लस x। ये लिखिए A की वैल्यू, ये लिखिए B की वैल्यू, ये लिखिए C की वैल्यू अपान 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा x 2x कितना 14 6 20, और ये आ जाएगा 28/2, तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस 17, 14 यार, x प्लस 14। अब हम निकालेंगे एरिया निकालेंगे, तो इसके लिए
अगर हम एरिया को ए मान लें, यहाँ पर इसको ए मान लें, तब हमारा ए बराबर होगा कितना, यस, यस की जगह पर कितना रखेंगे, एक्स प्लस 14, और ये हमारा अंडर रूट तो लगा ही है, एक्स प्लस 14, यस माइनस ए, यानी कि एक्स प्लस 14 माइनस ए कितना है 8 प्लस एक्स, तो -8 प्लस एक्स, और एस माइनस बी, एस की जगह पर तो हम एक्स प्लस 14 ही लिखेंगे, एक्स प्लस 14, और माइनस बी, एस माइनस बी, यानी कि बी की वैल्यू क्या है 6 प्लस एक्स, ये साइड हमने मानी है बी, बी बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स, ए बराबर 8 प्लस एक्स, और सी बराबर 8 प्लस 6 यानी कि 14। तो ये हम रखेंगे एस माइनस बी, बी की जगह पर रखेंगे 6 माइनस 6 प्लस एक्स, और एस माइनस सी, यानी कि एक्स प्लस 14 माइनस सी, माइनस सी क्या है, सी है 14। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 14, इसमें अगर माइनस हटाएंगे एक्स प्लस 14, ये सब माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स, और ये एक्स प्लस 14 माइनस 6 माइनस एक्स, और ये एक्स प्लस 14 माइनस 14, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्स कैंसिल, यहाँ से भी एक्स कैंसिल, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस 14, ये हमारा कितना आ गया 6, ये बच्चा 8। अब हम इसको लिख लेंगे कितना 48 इंटू एक्स प्लस 14 अंडर रूट, ठीक। इसको अगर हम, ये हमारा ए, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का जो क्षेत्रफल है, ये तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के, यहाँ पर आप देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ओ सी बी, त्रिभुज ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि इस वाले त्रिभुज के और इसके और इसके। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ओ सी बी, त्रिभुज ए ओ सी, त्रिभुज ये क्या है ए ओ बी, ए ओ, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक। अब देखो त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल, ओ सी बी, ये है हमारा ओ सी बी, इसमें हमें आधार ऊंचाई, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे 1/2, कितना 1/2 आधार इंटू ऊंचाई सभी में, तो इसका आधार कितना है 8 और 6 कितना है 14, आधार है 14, और ऊंचाई कितनी है इसकी ओडी, ओडी, ओडी क्या होती है, यहाँ पर ओडी है ये वृत्त की त्रिज्या, ये हमें दी गई है, शायद कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 4, प्लस त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी, इसमें आधार है 6 प्लस एक्स, और इसकी ऊंचाई इसकी भी 4 है, यानी कि 1/2, आधार कितनी है 6 प्लस एक्स, और ऊंचाई है 4, प्लस इसमें भी लगाएंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो इसका इसमें आधार कितना है त्रिभुज ए ओ बी, ये वाला, इसमें आधार है 8 प्लस एक्स, ये है ऊंचाई, अगर हम इसको आधार माने तब ये हमारी ऊंचाई होगी, यानी कि लिखेंगे हम 8 प्लस एक्स इंटू 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम काटें तो ये 2 बचा, ये 2 बार गया, और ये 2 बार, यानी कि ये कितना आ जाएगा 28 प्लस 12 प्लस 2x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 16 प्लस 2x, तो इसको जब हम ऐड करेंगे ये कितना आ जाएगा 4x, और ये कितना 12 16 28, और 28 दूना 56,
इसको हम, क्योंकि ये त्रिभुज ABC का एरिया है, इसको भी हम ए मानेंगे। ये हमारी है इक्वेशन सेकेंड। तो पहले हमारा एरिया इतना आया, ये इतना आया, यानी कि ये हमारा एरिया बराबर है समीकरण 1/2 से। ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अगर हम इनको अलग अलग जोड़ेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, अब जो है समीकरण फर्स्ट में क्या वैल्यू दी गई है, अंडर रूट कितनी 48 इंटू एक्स प्लस 14, ये बराबर है हमारे कितनी 4x प्लस 56। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए अगर इसका अंडर रूट हटाएं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये हट जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 48 x प्लस 14 और इसका वर्ग। यहाँ से अगर हम 4 कामन ले लें, 4 कामन, तो x प्लस कितना आ जाएगा 4 एक बार जाएगा और 4 बार, यानी कि इसका पूरे का वर्ग, क्योंकि हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। ठीक, ये हमारा आ जाएगा 48 x प्लस 14, ये बराबर होगा कितना, अब वर्ग इसका होगा 16 और ये आ जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको कैंसिल कर दें, ये कितना आ जाएगा 3, तो ये हमारा आ जाएगा 3x प्लस कितना आ जाएगा 42। 14 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 42। ये हमारा आ जाएगा a² प्लस 2ab, यानी कि b की जगह पर कितना है 14 और प्लस 14 का वर्ग। यहाँ पर देखें थोड़ी सी गलती हुई है इसमें, जब हम एरिया ABC का निकाल रहे थे पूरे का, तो ये x नहीं लिखा, यानी कि ये x इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये x यहाँ पर और होगा। जब ये x होगा तो ये यहाँ पर भी होगा। अब जो है इसका हम वर्ग करेंगे, यानी कि ये भी हमारा यहाँ पर अभी x मौजूद है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी x मौजूद है। अब x का मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² प्लस 42x, ये कितना आ जाएगा x² 28x प्लस 142 x², ये कितना होता है 14 का वर्ग कितना 196। अब हम 3x² माइनस x² और 42x ये इधर आए, 28x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा और माइनस के 146 बराबर 196। 3x² यानी कि ये हमारा बचा 2x² और ये कितना बचेगा, 12 में से 8 गया 4 और ये बचा 1 प्लस का 14x और ये कितने बचेगा माइनस का 196। अब हम इसमें अगर 2 का भाग दे दें पूरे में, तो ये x² प्लस 7x माइनस कितना हो जाएगा 2 नेम 18, एक बचेगा 2 अट्ठे 16 बराबर 0। यानी कि 98 के ऐसे गुणनखंड करें जिन्हें जोड़ने पर 7 आ जाए। ठीक, -98 के, तो -98 के गुणनखंड होते हैं कितने 14 गुणे -7। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो ये कितना -98 आता है और इनको जोड़ दें, 14 - 7 करें, इनको जोड़ दें यानी कि 14 प्लस -7, तो वो 14 - 7 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होते हैं। ये हमारा आ जाएगा 7, तो ये फिट है, यानी कि x², तब हम लिखेंगे कितना 14x माइनस 7x माइनस 98 प्लस 0, यानी कि x कामन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस 7 कामन लेंगे तो x प्लस 14, x प्लस 14 दोनों से कामन हुआ, x माइनस 7 बचा, यानी कि x बराबर या तो -14 होगा या x बराबर 7 होगा। x बराबर -14 हो नहीं सकता, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक
ऋणात्मक नहीं होती, नहीं होती। अब हमारी x जो आई है कितनी आई है 7, x 7 आई है। अब यहाँ से देखो ये आई है कितनी 7, तब हमारी ए बी कितनी होगी ए बी, तब ए बी बराबर हमसे ए बी और ए सी पूछी गई है। ए बी कितनी हो जाएगी ए बी है x + 8, ए बी कितनी है x + 8 यानी कि 7 + 8, ये कितनी हो जाएगी 15। और जो है हमारी ए सी कितनी होगी, ये 6 + x, x में 6 जोड़ो, ए सी है कितनी 6 + x यानी कि 6 + 7, x की जगह पर 7 रखेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। यही हमारे आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। अब हमने अगर ऐसे वृत्त के चारों ओर एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे दें ए बी सी और डी। बता रहे हैं कि आमने सामने की भुजाएं जो हैं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। यानी कि अगर हम ये इसका केंद्र मान लें और इनको मिला दें, तब हमें प्रूव करना है क्या, हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB और कोण DOC प्लस कोण DOC ये कितना है 180, यानी कि संपूरक। आमने सामने की भुजाएं संपूरक कोण अंतरित करती हैं और इसको कोण AOD, ये कोण AOD और कोण BOC के भी बराबर होना चाहिए। दोनों आमने सामने की भुजाएं संपूरक कोण अंतरित करती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसके लिए अगर हम ये पॉइंट इसको P, इसको Q, इसको S और इसको R मान लें और मिला दें, तब हमें पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, अब हमें ये भी पता है ये दोनों, ये AP जो है AS के बराबर होगी, AP AS के बराबर होगी, BP BQ के बराबर होगी, BP BQ के बराबर होगी और CQ CS के बराबर होगी, CQ CS के बराबर होगी, DS PQ, अगर इसको R ले लें और इसको S ले लें तब ये जो है CQ CR के बराबर होगी, CR के बराबर होगी और DR यानी कि RD, DR या RD जो है वो DS के बराबर होगी। ये तो हमको पता है क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अब देखो ये वाली इसके बराबर है, यानी कि ये वृत्त की त्रिज्या है, ये R ABR ABR ABR, यानी कि त्रिज्याएं बराबर हैं, एक ये बराबर है, तीसरी भुजा भी बराबर है। तब हमारे जो त्रिभुज APO ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज ASO के, और त्रिभुज DSO ये वाला त्रिभुज जो है सर्वांगसम होगा इसके, यानी कि त्रिभुज DRO के, और त्रिभुज QOC ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज ROC के, और त्रिभुज BOP ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOQ के। अगर हम इसको एंगल 1 मान लें
इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 मान लें। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तब हमारा, अगर ये सर्वांग सम है, ए पी ओ और ए एस ओ ये सर्वांग सम है, तब हमारा 1 जो है कोण 1 कोण 2 के बराबर आएगा, और डी एस ओ डी आर ओ के बराबर है, यानी कि कोण 7 कोण 8 के बराबर आएगा, कोण 7 कोण 8 के बराबर आएगा। अगर क्यू ओ सी सर्वांग सम है आर ओ सी के, यानी कि हमारा कोण 5 जो है कोण 6 के बराबर आएगा, और बी ओ पी और बी ओ क्यू सर्वांग सम है, इसको क्या है, ये 3 4 था, यानी कि कोण 3 जो है वो कितने कोण 4 के बराबर आएगा। ठीक, हम जानते हैं कि सभी का योग कितना होगा, सभी अगर कोणों को हम जोड़ दें वो 360 होगा, यानी कि कोण ए चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, ये कितना होगा 360 होगा। अब देखो कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं कोण 2 प्लस कोण 2 और कोण 3 प्लस कोण 3, कोण 4 जो है कोण 4 जो है वो 3 के बराबर है, कोण 4 कोण 3 बराबर है, यानी कि 4 की जगह पर हम रखते हैं कोण 3, और कोण 5 की जगह पर अगर कोण 6 रख दें, क्योंकि 5 और 6 बराबर है, ये कोण 6 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7, और कोण 8 की जगह पर अगर हम कोण 7 रखते हैं, क्योंकि कोण 7 कोण 8 बराबर है, कोण 7 बराबर 360, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 6 प्लस 2 कोण 7 बराबर 360 अंश। अगर हम पूरे से 2 कॉमन ले लें, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7, ये कितना आ जाएगा 360, यानी कि कोण 2 प्लस कोण 3 और कोण ये कितना है 6 प्लस कोण 7, ये कितना आ जाएगा, अगर 2 जो है भाग दे दें अब तो ये हमारा आ जाएगा 180। कोण 2 और कोण 3 को अगर हम जोड़ दें तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, और कोण 6 और 7 को जोड़ दें तब हम इसको लिख सकते हैं कोण डी ओ सी प्लस कोण डी ओ सी, ये कितना आ जाएगा 180, ये हमारा प्रूफ हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार जो आपका कोण बी ओ सी और कोण ए ओ डी कितना होगा 360, कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर कितना होगा 180, सॉरी, ठीक, ये होगा 180। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।